नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएनएन लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि इस घटना को इस तरह से देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भूपेश बघेल ने 2022 में की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज की गई थी और 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही मार्च 2022 में बजट सत्र के दौरान विधायकों ने कानून को दुरुस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत ऑनलाइन बैटिंग को सट्टे में शामिल किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा एफआईआर, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी और सबसे ज्यादा बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ही की गई थी। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार के तहत सट्टा कारोबार लगातार चल रहा है और पीएम मोदी तथा साय का संरक्षण सट्टा खिलाने वालों पर ही है। उन्होंने यह भी कहा कि कल की घटना से स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई करेगा तो उसके घर पर इसी प्रकार से सीबीआई की रेड पड़ेगी। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को। 2022 की घटना कि महादेव एक सट्टा चल रहा है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस न्यू सर्किट हाउस में हुआ और वहीं पहली बार निर्देश मुख्यमंत्री रूप में मैंने दिया कि इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले एफआईआर दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर और लगभग 70 से अधिक एफआईआर पूरे प्रदेश में, और उस कार्रवाई के तहत लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए, 160 से अधिक मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किया गया, गैजेट्स, ढेर सारे गैजेट्स जब्त किए गए। उसके बाद चूंकि जुआ एक्ट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन हुआ था 2000 में, और उसमें उस समय ऑनलाइन बेटिंग नहीं होता था क्योंकि सिस्टम ही नहीं था, और इस कारण से फिर मार्च 2022 में ही बजट सत्र में एक विधेयक लाया गया जिससे उस कानून को और भी कड़ा किया गया, जो उसमें उसके दंड को बढ़ाया गया, समय की वृद्धि की गई और राशि में वृद्धि की गई, और ऑनलाइन बेटिंग को भी सट्टे के रूप में उसको परिभाषित किया गया। उस समय महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, श्री डहरिया जी मंत्री थे। उस समय ये कानून लाया गया। तो हमारा उद्देश्य जुआ सट्टा को रोकने का था। यदि रोकने का नहीं होता तो एक ही एफआईआर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर हुआ, उसके बाद कोई एफआईआर नहीं। पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ में सबसे ज्यादा एफआईआर, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज्यादा जब्ती, सबसे ज्यादा बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई यदि कहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ कानून में संशोधन किया गया, कड़ाई उसमें लाया गया और ऑनलाइन बेटिंग को उस दायरे में लाया गया। हमारा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था कि आम जनता या नौजवान इस सट्टा में बर्बाद ना हो, परिवार बर्बाद ना हो। कि जुआ सट्टा से कोई परिवार आबाद होते नहीं मिलेगा, केवल बर्बाद ही होना है। भारत सरकार को भी हमने प्रधानमंत्री के पत्र लिखा कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, इसे रोका जाए, इसे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो राज्य सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन ईडी इस मामले में राजनीति करना शुरू।
भूपेश बघेल के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।